अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आज हम लोग एजुकेशनल टेस्टिंग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने लगे हैं कि ये कितने होते हैं और हर किसी एलिमेंट की क्या क्या खसूसियात हैं, उसकी क्या डेफिनेशन है। एजुकेशनल टेस्टिंग एलिमेंट्स 4 हैं। टेस्ट, उसके बाद मेजरमेंट है, फिर असेसमेंट है और फिर सबसे एंड पे एवेलुएशन है। अब इनको वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहला एलिमेंट टेस्ट है। टेस्ट को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। टेस्ट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट आर सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर मेजरिंग आ सैम्पल ऑफ बिहेवियर। ये डेफिनेशन नॉर्मन ई ग्रोनलर ने दी थी 1985 में। ये डेफिनेशन अक्सर पेपर में आ जाती है, स्टेटमेंट लिखी होती है, नीचे ऑप्शंस होते हैं कि ये डेफिनेशन टेस्ट की है या असेसमेंट की है या एवेलुएशन की है। तो टेस्ट जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या सिस्टमेटिक प्रोसीजर है वो जो किसी भी सैम्पल के बिहेवियर को मेजर करता है। टेस्ट जो है वो क्या चीज़ चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, हमें क्या बताता है, हाउ वेल डज़ द इंडिविजुअल परफॉर्म, कि इंडिविजुअल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। टेस्ट की एक और डेफिनेशन भी है, अ टेस्ट इज़ अ सेट ऑफ क्वेश्चंस ईच ऑफ विच हैज़ अ करेक्ट आंसर दैट एग्जामिन्स यूजुअली आंसर ऑरली आर इन राइटिंग। के टेस्ट जो है वो क्वेश्चन का सेट है, हर जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर ऑरली भी ले सकते हैं और राइटिंग में भी ले सकते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशंस अच्छी तरह जो है आप लोगों ने माइंड में रखनी है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरव्यू में भी पूछ ली जाती हैं। एजुकेशनल टेस्टिंग का अगला एलिमेंट टेस्ट के बाद जो है वो मेजरमेंट है। मेजरमेंट पैमाइश को कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके अकॉर्डिंग, एजुकेशन के अकॉर्डिंग, मेजरमेंट इज़ टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इन क्वांटिटेटिव फॉर्म। कि मेजरमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन को क्वांटिटेटिव फॉर्म में, अददी फॉर्म में ऑब्टेन करने का नाम है। ये डेफिनेशन इसकी मेहरन्स एंड लीमन्स ने दी थी 1984 में कि मेजरमेंट जो है वो किसी भी इंफॉर्मेशन को क्वांटिटेटिव फॉर्म में हासिल करने का नाम है। उसके अलावा इसकी एक और डेफिनेशन है, मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल पोजेसेस अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें भी न्यूमेरिकल का वर्ड हो गया, आ गया यूज़, के जो है आपने किसी भी डिस्क्रिप्शन की न्यूमेरिकल जो है वो डिग्री उसको लेनी होती है कि किसी भी इंडिविजुअल में कौन कौन सी खसूसियात हैं। ये डेफिनेशन इसकी नॉर्मल ने दी थी 1984 में। अब मेजरमेंट की एग्जांपल मैं आपको इस तरह दूंगी कि टेस्ट लिया आप लोगों ने बच्चों का, और टेस्ट ले लिया है, रिटन टेस्ट ले लिया है, और जो है उसको फिर चेक किया है, तो मार्क्स लगा दिए हैं बच्चों के। 20 नंबर का टेस्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 20 में से बच्चों ने, किसी ने 15 लिए हैं, किसी ने 10 लिए हैं, वो जो आपने चेक नहीं किया कि कितने बच्चों ने कितने नंबर लिए हैं, जस्ट उसको चेक करके रख दिया है। तो वो आप लोग किस स्टेज पे हैं, मेजरमेंट की स्टेज में, जब जो टेस्ट है उसको चेक करके उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में दे दिया है। एजुकेशनल टेस्टिंग का थर्ड एलिमेंट असेसमेंट है। असेसमेंट अब क्या है, इट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, कि जो न्यूमेरिकल डाटा हमने सेकंड स्टेप में मेजरमेंट में लिया था, उस मेजरमेंट वाले डाटा की इंटरप्रिटेशन का नाम असेसमेंट है। ये डेफिनेशन मेरे प्रिंट ने दी थी 1993 में। उसके अलावा इसकी और एक डेफिनेशन, इट इज़ द प्रोसेस वेयर बाय वन अटेम्प्ट्स टू measure the quantity and quality of learning and teaching using various techniques, के जिसमें जो है वो कोई भी टीचर हो सकता है जो मेजर करता है लर्निंग और टीचिंग की क्वांटिटी है क्वालिटी को वेरियस असेसमेंट टेक्निक्स यूज़ करके। असेसमेंट टेक्निक्स बहुत सारी हैं, हम टेस्ट भी ले सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं, उसके अलावा बहुत सारे जो हैं वो स्केल्स हैं, आगे हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो आपने पिछले स्टेप में मेजरमेंट की थी, टेस्ट लिया था बच्चों का, उसको चेक कर लिया था, मार्क्स दे दिए थे, बच्चों को मार्क्स दे दिए, और अब उनकी आप लोगों ने लिस्ट बनाई है, स्टूडेंट्स की लिस्ट के आगे मार्क्स लिख दिए, किस बच्चे ने कितने नंबर लिए हैं। फिर उसके आगे ग्रेडिंग करनी है कि किस बच्चे ने कितने नंबर लिए, उसके कौन सा ग्रेड आया है। तो स्टूडेंट्स के मार्क्स की लिस्ट बना के उन मार्क्स के आगे ग्रेड्स लगाना कि किस स्टूडेंट्स के कितने % मार्क्स हैं, कौन सा ग्रेड है, ये सारी असेसमेंट है। अब एजुकेशनल टेस्टिंग का लास्ट एलिमेंट एवेलुएशन है। एवेलुएशन क्या है, इट इज़ अ वैल्यू जजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन टेस्ट मेजरमेंट एंड असेसमेंट, कि टेस्ट मेजरमेंट और असेसमेंट की बेस पे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को जज करना होता है। अब इसकी एक और डेफिनेशन भी, इट इज़ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द
इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द एक्सटेंट इन विच पीपल आर अचीविंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, कि हमने उस एक्सटेंट को देखना है कि कहाँ तक जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर। अब आप लोगों ने अगर स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया है, उसकी लिस्ट बना ली है, मार्क्स के आगे रिमार्क्स लिखे हैं कि किसका ए ग्रेड बन रहा है मार्क्स के हिसाब से, किसका जो है वो बी बन रहा है, किसका सी बन रहा है, किसका डी बन रहा है, तो तब वो सारी असेसमेंट वाला स्टेप था। अब एवेलुएशन में क्या होता है कि वो जो स्टूडेंट्स के मार्क्स के आगे ग्रेड या परसेंटेज लगाई थी, ग्रेड्स लगाए थे, उनके आगे रिमार्क्स लगाने हैं कि ए ग्रेड जो है वो बहुत अच्छे के लिए है, बी ग्रेड जो है वो गुड के लिए है, सी जो है एवरेज के लिए है, डी वाले जो हैं वो तकरीबन फेल हैं, और समझें अपने आप को, या जिनके 33% से कम मार्क्स हैं वो स्टूडेंट्स ने टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया। तो ये सारा जो जायज़ा लेना होता है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस का, जजमेंट करनी होती है, इसको एवेलुएशन कहते हैं। उम्मीद है अब आप लोगों को ये सारे स्टेप्स, स्पेशली असेसमेंट एंड एवेलुएशन के दरमियान डिफरेंस का पता चल गया होगा। वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।